दोस्तों आज पेश है ट्रिंकल जी का चित्र। सन 1576 हल्दी घाटी मुगलों और राजपूतों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजपूतों का नेतृत्व कर रहे थे राणा प्रताप। अपने स्वामी भगत घोड़े चेतक पर सवार व शत्रु दल पर टूट पड़े। मालिक और घोड़ा एक होकर लड़े। घमासान युद्ध के बीच वह रहा विश्वासघाती मानसिंह राजपूत होने के बावजूद भी मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। चलो उस तक पहुंचे चेतक। मानसिंह ने राणा प्रताप को आते देखा तो उसके भाला फेंकने की तैयार हो गया, लेकिन चेतक आगे बढ़ा और पिछले पैरों पर खड़े होकर उसने अगले पांव हाथी के मस्तक पर जमा दिए और महाराणा प्रताप ने अपना भाला फेंका। जो ही हाथी लड़खड़ा कर पीछे की ओर और सीधा बनना चाह, घोड़े ने जंप लगा दी और होश उड़ गए और तड़ाक भड़ाक और अपने सेनापति को खतरे में देख मुगलों ने राणा प्रताप को घेर लिया। खचाक वह जख्मी हो गया। पकड़ो इसे। लेकिन मुगलों के निकट आते ही काट डालो उसे। जान की बाजी लगाकर चेतक ने शत्रुओं को घेरा तोड़ा और हालांकि उसके घावों में खून की धाराएं बह रही थी और हवा की गति से भागा। उसके दिमाग में एक ही बात थी, मालिक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है और आगे तो गहरी खाई है। चेतक बुरी तरह घायल है, लेकिन चेतक ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और छलांग लगाई और शाबाश चेतक। और चेतक चेतक नहीं चेतक, मुझे छोड़कर मत जाओ चेतक, नहीं। लेकिन स्वामी भगत घोड़ा प्राण त्याग चुका था। राजपूत राजपूत हल्दी घाटी की लड़ाई हार गए, लेकिन मुगलों के विरुद्ध राणा प्रताप की लड़ाई जारी रही। बाद में जहाँ चेतक मरा उस स्थान पर एक स्मारक बना। वह स्मारक चेतक का चबूतरा के नाम से विख्यात है। चतुर विजयराज। किसी जमाने में दक्षिण भारत में विजयराज नामक एक राजा था। एक दिन पड़ोसी देश के सुल्तान उस पर आक्रमण कर दिया। विजयराज के सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन अंत में हार गए। वे तुम्हारी बहादुरी की कदर करते हुए तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आखिरी इच्छा, एक प्याला पानी पीना चाहता हूँ, बस सेना का पानी लाओ। सुल्तान, मेहरबानी कर आपने सैनिकों को हुक्म दिया है, जब तक पानी सैनिकों को हुक्म दीजिए, जब तक पानी न पी लूँ मुझे मारे नहीं। जब तक तुम पानी नहीं पी लेते कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। और विजयराज ने तुरंत पानी रेतीली फर्श पर गिरा दिया। यह पानी अब मैं पी नहीं सकता। अब तो मुझे जिंदा रहने देंगे। सुल्तान पल भर सोचता रहा, फिर हंसा। तुम जितने बहादुर हो उतने चतुर भी हो। यह पानी पियो और मौज बनाओ। सुल्तान ने विजयराज के राजा वापस कर दिया और दोनों में दोस्ती हो गई। अनोखे मित्र। बसंत के मौसम में जब बादामी मादा
कटफोड़ा। अंडे देने को तैयार होता है तो चींटी। गाता मोर। जंगल में एक जंगल में एक दिन, सियार भाई, आज तो बहुत उछल कूद रहे हो, आज क्या बात है? मैंने बड़ी पाप भरी जिंदगी जी है दोस्त, बूढ़ा हो चला हूँ, अब नेक बनना चाहता हूँ। उछल इसलिए रहा हूँ नन्हे कीड़े कहीं पैरों से नीचे ना आकर मर जाएं। क्या यह खुशी मनाने लायक कोई बात है? हाँ बिल्कुल। और नीचे आ जाओ, अपना नृत्य तो दिखाओ। मोर उड़कर नीचे आया और फिर ये क्या, आह, ही ही। मूर्ख पक्षी, मौत सिर पर खड़ी है और तू गा रहा है। मैं राम धुन गा रहा हूँ प्यारे भैया। मृत्यु के समय राम धुन गा गाता है, वह सीधा स्वर्ग में जाता है। कृपा करके मेरा साथ दो। अच्छा, चलो ताली बजाओ। त त त त त ए वापस लौट जा। अब रो क्यों रहे हो? इसलिए कि तुम हमारे जैसे साधु महात्मा और निरीक्ष करना पड़ा ही, निराश करना पड़ा। रघु, रघु कल क्यों नहीं आए थे? मेरे दांत में दर्द था मिस। अब कैसा है? पता नहीं मिस, दांत डेंटिस्ट के पास है। खरगोश की चतुराई। एक भूखा शेर शिकार की टोह में निकला। आह खरगोश, बाप रे, आफत आ गई। और खरगोश शिकार की गुफा में जा घुसा। जैसे तेरे जैसे अदने जीव की यही हिम्मत, तू मेरी गुफा में आए? खरगोश ने दिमाग लड़ाया। श्रीमान, जंगल में जानवर आपको राजा बनाना चाहते हैं। सच? यह तो बड़ी खुशी की बात है। कृपा कर आप मेरे साथ चलिए श्रीमान, जरूर रास्ता दिखाओ। नहीं श्रीमान, आप हमारे राजा हैं। आप मैं आपके पीछे चलूंगा। ठीक है ठीक है। मैं जानता मैं जानता था कि किसी दिन मुझे राजा बनाया जाएगा। और शेर मूर्ख शियार को झपटता है और खरगोश एक ही छलांग में गुफा से बाहर निकलकर भाग जाता है। दस्तक। तुमने सुना क्या? एक शेर शिकार की टोह में है और वह रात को घरों में घुस जाता है। हे भगवान!
लेकिन पहले 3 बार दस्तक देता है। किससे पहले? खट 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 खट। फिर क्या हुआ? हाँ हाँ। नाई मिला शेर से। गांव का वह नाई न सिर्फ गरीब था बल्कि अपने सिर खाऊ बीवी से परेशान भी था। कैसी दरिद्रियों से जैसी ज़िंदगी है मुझे तुम्हारे साथ जीनी पड़ रही है मूर्ख आदमी। ज़्यादा पैसे भले ही न हों, ले पाए बुद्धिमान, पर हूँ बुद्धिमान। तुम जैसा बुद्धिमान जाड़ा आ पहुँचा है। हमारे इकलौते बेटे के पास चप्पलें तक नहीं हैं। दिन में 1 जून भर पेट खाना नसीब होता है और अपने को बुद्धिमान कहती हो। सुन रही हो? चुप भी करो। ये बुद्धिमान के दिन जल्दी ही टल जाएंगे। जल्दी हमारे बेटे के पास चमड़े के जूते होंगे, तुम्हारे पास सोने का हार होगा। वादे, खला खोखले वादे। मैं तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बातों से सुनते सुनते तंग आ गई हूँ। भगवान करे मूर्ख से मेरी शादी न हुई होती मेरे निकट्टू से। नाई और नाई और नहीं सह सका, अपने बॉक्स उठाया और चल पड़ा। आज मैं दिखा दूंगा मैं क्या हूँ। जंगल में वह निरुद्देश भटकता हुआ अचानक शेर गुर जल अब तो गई मेरी जान, जल्दी कुछ सोचूं। गुस्ताख जानवर, तू बचकर नहीं जा सकेगा। तेरे जैसे एक और मैंने बक्से में पकड़ रखा है। देख, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए हजूर। आप जितना सोना चाहते हैं मैं दूंगा। सोना पहले देखूं तो सही, तू सच बोल रहा है या नहीं। आइए मेरे पीछे आइए हजूर। नाई को पीछे गुफा में ले गया। देखिए हजूर, जितना चाहे ले लीजिए। हाँ लूँगा। तू अपने घरों को धन्यवाद दे, इस बार छोड़ देता हूँ। और सोना सोना बाद में बोल, कितनी चप्पलें चाहिए, कितना भोजन और सोने के कितने हार। ओह, कितने प्रिय हो तुम। सुपात्र। एक राजा वेश बदलकर अपने मुख्यमंत्री के साथ राज्य का दौरा कर रहा था। घर घर का दरवाजा खटखटा कर ठहरने की जगह मांगी। श्रीमान, रात काटने के लिए जगह मिलेगी? कितने जने हैं आप? 2। ठीक है, अंदर आइए। वह रात गुजार कर वे लोग चलते हुए, अतिथि अतिथि के लिए धन्यवाद। दूसरे उसी शाम वे दूसरे शहर में सुंदर घर है, चलो ठहरने की जगह मांगी। श्रीमान,
हम यात्री हैं और रात गुजारने के लिए कोई जगह चाहिए। स्वागत है ये। कितने आदमी हैं? लोग दो। अगले दिन, कितने अच्छे स्वागत सत्कार किया, धन्यवाद। ऐसा क्या फिर किया ऐसा क्या किया, फिर पधारिए। वो राजा वापस अपने महल में लौटा। उस दूसरे आदमी का उपकार उपहार भिजवा दीजिएगा, पहले को नहीं। पहले आदमी ने पहले यह पूछा, तुम कितने जने हो, और फिर अंदर आने को कहा। लेकिन दूसरे आदमी ने बिना यह जाने हम कितने हैं और हमारा स्वागत किया। यह बताइए, दूसरा आदमी सुपात्र है या नहीं? सेलम का वृक्ष। कालिया कौआ। मैं कल सारी रात जरा भी नहीं सो सका। जरूर कुछ गड़बड़ रही होगी। क्या? अब तुम्हें क्या पता, लेकिन तुम्हारी पूंछ बहुत मोटी लग रही थी। लगता है वह हर पल मोटी होती जा रही है। कहीं यह इतनी मोटी हो गई कि मैं हिल भी ना सकूं तो? चुप रहे मूर्ख। वह खरगोश अपनी खो से बाहर निकल रहा है। संभल के मोचू मीचू पकड़ लिया। हाय हाय ना ना ना, कितना गोल मटोल है। फिर भी इन दोनों के लिए काफ़ी नहीं है। मैं इसे अपने घर में बंद कर दूसरा खोजता हूँ। क्या? हाँ हाँ ठीक है। और ऐसे समय खाने की किसे सूझती है? और खरगोश का भाग्यशाली है, इसकी पूंछ कितनी हल्की है। मीचू को बचाना होगा, लेकिन कैसे? अरे कालिया, क्या मेरी पूंछ तुम्हें मोटी लग रही है? पूंछ? अब जब तुमने पूछ ही लिया तो डूब डूब। हाँ लग रही है, सचमुच। अब जरा उसे घुमाओ तो। जरूर। तड़ाक। कैसा रहा? बिल्कुल ठीक। तुम्हारी पूछ में कोई खराबी नहीं है, मुझे पता था। सुना चपट चम चमलट, मेरी पूछ में कुछ खराबी नहीं है। ए अब चमलट, मैं तुझसे कुछ मैं ही खराबी लगती है। चमलट में ही कुछ खराबी लगती है।